नमस्कार दोस्तों, मैं योगी वैभव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन योगा विद वैभव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिटिंग पोस्चर की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूं सिद्धासन व सिद्ध योनि आसन के बारे में। वैसे देखा जाए दोनों आसन सेम ही हैं, दोनों आसन को करने का तरीका भी सेम है और दोनों आसनों के लाभ भी सेम है। बस अंतर इतना है, जब पुरुष इस आसन को करते हैं तब यह आसन कहलाता है सिद्धासन, और जब महिलाएं इस आसन को करती हैं तो यह आसन कहलाता है सिद्ध योनि आसन। मतलब मेल्स के लिए सिद्धासन और फीमेल्स के लिए सिद्ध योनि आसन। दोस्तों, इस आसन के बारे में कहा जाता है कि जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस आसन का लगातार अभ्यास करता है या फिर इस आसन में बैठकर अपनी ध्यान साधना करता है तो यह आसन सिद्ध हो जाता है, फिर उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, हमारे ऋषि मुनि या फिर जो भी लोग जीवन से संन्यास ले लिया करते थे, वे ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ या फिर जंगलों की तरफ जाया करते थे। वहाँ पर वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस आसन में बैठकर अपनी ध्यान साधना किया करते थे। कुछ सालों बाद जब यह आसन सिद्ध हो जाता था तो उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थीं। तो आइए सीखते हैं इस आसन को कैसे करना है, इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं और किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। फिर आप अपने लेफ़्ट लेग को मोड़कर अपने लेफ़्ट फुट की हील को मूलाधार चक्र से सटा लीजिए। साथियों, मूलाधार चक्र की लोकेशन है जहाँ से आप मल का और मूत्र का त्याग करते हैं, उन दोनों के बीच का भाग, यानी कि आपके एनस और आपके जेनिटल के बीच का भाग। अब आप अपने राइट लेग को मोड़कर राइट फुट की हील को स्वादिष्ठान चक्र से सटा लीजिए। स्वादिष्ठान चक्र की लोकेशन साथियों आपके जेनिटल से 3 उंगली ऊपर। अब आपको एक काम और करना है, आप अपने हाथों की सहायता से अपने लेफ्ट फुट को राइट लेग के थाई और काफ मसल के बीच में ले आइए। अब इसी तरीके से आप अपने राइट फुट को लेफ्ट लेग की थाई और काफ मसल के बीच में ले आइए। ध्यान ये रहे कि आपका जो राइट एंकल है आपके लेफ्ट एंकल के जस्ट ऊपर हो, इस तरीके से। अब आप अपने दोनों हाथों को सिंपली या तो अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं या फिर आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाकर भी बैठ सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आपकी कमर सीधी रहे, आपकी गर्दन सीधी रहे और आपकी दृष्टि सामने की ओर हो। शुरू में जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपके एंकल्स में पेन हो सकता है, तो इस पेन से बचने के लिए आप अपने दोनों एंकल्स के बीच में एक कपड़ा भी रख सकते हैं। यही साथियों सिद्धासन व सिद्ध योनि आसन है। तो चलिए जानते हैं इस आसन के क्या लाभ होते हैं। साथियों, इस आसन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस आसन के अभ्यास से हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। मतलब हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ मौजूद हैं, यह आसन उनकी अशुद्धियों को दूर कर उनको शुद्ध करता है, जिससे हमारा शरीर तरोताजगी भरा महसूस करता है, यानी हम बेटर फील करते हैं। अगला, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं वे लोग इस आसन का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से जो भी इंद्रियां ब्रह्मचर्य में बाधक होती हैं यह उनको शांत करता है। अगला, जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती वे लोग इस आसन का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि इस आसन के नियमित अभ्यास से आपकी जठराग्नि तेज होती है। फिर जब आप जो भी खाना खाते हैं वह आसानी से पच जाता है, जिससे आपको कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या या फिर गैस की समस्या नहीं होगी। अगला, जिन लोगों को बवासीर की समस्या रहती है वे लोग भी इस आसन का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं बवासीर आपके पेट से संबंधित रहता है। जब आपका पेट खराब रहता है तो आपको इस तरह की समस्या हो जाती हैं। तो आप लोग इस आसन का जरूर अभ्यास करें, जिससे आपका पेट सही बना रहेगा। अगला, इस आसन के अभ्यास से हमारा दिमाग तेज होता है, क्योंकि जब भी हम इस आसन का नियमित अभ्यास करते हैं तो एनर्जी स्पाइन के थ्रू हमारे दिमाग तक जाती है, जिससे हमारा दिमाग तेज होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। स्टूडेंट्स इस आसन का जरूर अभ्यास करें। अगला, जिन लोगों को स्वप्न दोष की समस्या रहती है वे लोग भी इस आसन का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से आपके वीर्य की रक्षा होती है, तो यौन से संबंधित जो भी रोग हैं वो आपको नहीं होंगे।
अगला, जो भी साधक कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हैं या फिर उसका अभ्यास करना चाहते हैं, वे साधक इस आसन में बैठकर अभ्यास करें। इस आसन में बैठने से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगला, इस आसन में बैठकर आप अपनी ध्यान साधना भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे इस आसन के लाभ। आइए अब जानते हैं किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। तो ये था सिद्धासन व सिद्ध योनि आसन के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको दूसरे आसनों के बारे में बताऊंगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारियाँ मिल सकें। तब तक के लिए नमस्कार।